अशा मुबीन मंजिल में गहमा गही का आलम था। सब शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। मुईद किसी बाथरूम से चला था, अपने कपड़े मांग रहा था। माँ खुद तख्त पर बैठी थी। बालों में सुबही आयर डाई लगाया था। सौब वो सफ़ेद नहीं, गहरे भूरे लग रहे थे। गिरे रंग का कामदार जोड़ा पहने वो कलाइयों में सोने के कंगन पहन रही थी। लंबे बाल खिले थे। बख्त भी उनमें कंघी फेर रही थी। सामने गाँव तकिए पर उनका मोबाइल खड़ा रखा था, जिस पे माही नजर आ रही थी। वो किचन काउंटर के पीछे खड़ी थी। इसिपुन पने छोटे बालों की पोनी बनाए वो पहलुओं पे हाथ रखे तफ्तीशी नजरों से उन्हें देख रही थी। एयर रिंग्स दिखाए मुझे, कनाडा से हुक्म आया। माँ ने चेहरा तिरछा करके एक कान दिखाया। माही ने माथे को छुआ। उफ माँ, ये क्या 1910 वाले कांटे पहन लिए हैं? वो गिरे स्टोन्स वाले टॉप्स कहाँ हैं जो मैं लिबर्टी से लाई थी? कहाँ रखे हैं? माँ सर झुकाए अपने ज्यूलरी बॉक्स में से ढूंढने लगे। माही का हुक्म वो नहीं टाला करती थी। ज्यूलरी बॉक्स का सबसे निचला खाना देखें, माही को याद थे। उसे माँ की हर चीज़ याद डराती थी। टॉप्स वहीं थे। माँ ने उन्हें निकाल के ऊंचा किया। वो वाकई बहुत हुसैन थे। सोने के कांटे उतार के उन्हें कानों में पहना तो चेहरे का वकार मजीद बढ़ गया। अच्छा बताओ, शाल कौन सी लूं? वो अपनी समझदार बेटी से पूछ रही थी। माला से कहीं वाइट वाली शाल निकाल दे जिसका गिरे बॉर्डर है। ईमा ने मुड़ के देखा। माला लाउंज की अलिफा कुर्सी पर बैठी मोबाइल पे लगी थी। खुई खुई है। जब से वो सैलून से आई थी वहीं बैठी थी। माला, बेटे वो वाइट शाल तो निकाल दो। और तुम कब तैयार होगी? फिर गौर से इसका चेहरा देखा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, सर में दर्द है। मैं शाल निकालती हूँ। वो वहां से उठ गई। इसने कमरे में पहले से वही सफ़ेद शाल निकाल रखी थी, लेकिन माँ को दी नहीं थी। माँ से तब पहनेगी जब माही कहेगी। माँ को सिर्फ माही की चॉइस पर एतबार था। माही यहाँ होती थी तो फंक्शंस वगैरह पर माँ को खुद तैयार करती। जब से वो कनाडा गई थी वीडियो कॉल यू कॉल पे यही काम करवाती। माँ के कपड़े हत्ता के माला के भी अक्सर कपड़े माही लिया करती थी। इसको शौक था दुकानदारों से लड़ लड़ के कीमतें कम करवाने का। ये टॉप्स भी इसने माला के साथ ही लिए थे। माला कहती रही कि अब छोड़ दो, वो 1500 से कम में नहीं देगा। लेकिन माही भी डटी रही नहीं। ये मुझे 800 में देगा, देख लेना। और 15 मिनट बाद माही वो टॉप्स 800 में लेकर ही हटी थी। शुमाल माँ को देने आई तो माही वीडियो कॉल पे कह रही थी, फंक्शन की सारी तस्वीर में फ़ौरन से मुझे भेजनी है ना अपने माँ। आपके बाकी दोनों बच्चे हर फंक्शन में मुझे के 5 साल बाद भूल जाते हैं। हाय काश में पाकिस्तान में होती और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में। माँ ने टूका। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें शादी की खुशी दिखाई है। बस खूब खाओ पियो और अपना ख्याल रखो। शादियां तो होती रहती हैं। हाँ छोटी बीबी। बख्त बीबी माँ के कंधे के पीछे से कॉल में शामिल हुई। वो कनाडा की कॉल पर इतना ऊंचा बोलती थी कि जैसे आवाज़ हुआ कि दोष पर कनाडा जानी है। तेरी माँ ने बड़ी दुआएं की हैं तेरी गोद हरी होने के लिए। हर वक्त कहती थी अल्लाह मेरी माही को बच्चा दे तो बस अपना ख्याल रख। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात की नौकरी ना होती तो मैं कभी कनाडा ना रहती। बोरिंग ठंडा मुल्क। माही रूहानसी हो के बोली। फिर कुछ याद आया। शादी पे कबीरा ताई भी होंगी ना? माँ के चेहरे पे नापसंदीदगी उभरी। सर झुका के तख्त पे बिखरी अपनी चीजें समेटने लगी। परे करो इसको। हमें किया कि ना अब वो शादी पे आएंगी और सारे रिश्तेदार आपको जलाने के लिए उनके पास जाके खूब हंसी बोलेंगे। देखना है, मुईद तैयार हो के आ गया था और अब सोफे पर बैठ के जूते पहन रहा था। मुंह में बड़बड़ा। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में ग़ैबतों का वक्त हुआ चाहता है। माही इस बात का करारा सा जवाब देती, लेकिन इसे कुछ नज़र आया था। स्क्रीन पे चेहरा करीब किया और तफ्तीशी अंदाज में सवाल किया, ये बाहर लान में कौन है? माही की तेज नज़र में माँ के पीछे खिड़की पे जिमी थी। माँ ने एक नज़र खिड़की को देखा जहाँ लान में मोबाइल पर लगा कैफ टहलता नज़र आ रहा था। अपनी बहन से पूछो, वही साथ लाई है।
माँ ने माला को फोन पकड़ा दिया और खुद घुटनों पे हाथ रख के उनका रुख कमरे की जानिब था। अभी उन्होंने जूते पहने थे। मेरा ड्राइवर है। और स्टंट भी। माला ने फोन थाम लिया। माँ ही बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। जरा करीब से दिखाओ इसकी शक्ल। माही की आंखों में शरारत उभरी। अपने सामने लाउंज में काम करते हुए इबाद को देख के ऊंचा सा बोली, बड़ा अरसा हो गया कोई हैंडसम आदमी नहीं देखा। इबाद पर असर नहीं हुआ। लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर बोला, आईना देख लो। खुद भी तुम किसी मर्द से कम नहीं लग रहे। माही की बंसी गायब हुई। चेहरा सुर्ख हुआ। सुनो, तुम लोग शादी अटेंड करो, मैं जरा आती हूँ। इसने फोन बंद कर दिया। ब्रिटिश कोलंबिया में अब जंग अजीम छटरने वाली थी। निकाह का दीन्यू सफ़ेद और सब्ज रंग में सजा था। ऊंची छत से जगह जगह फानूस लटक रहे थे। स्टेज भी सफ़ेद फूलों और सब्ज पत्तों से मुज़य्यन था और मेहमानों की मेज़ों के गिरदर के सोफे भी सफ़ेद थे। वो माँ के साथ एक 3 सीटर सोफे पर बैठी थी। माँ चंद रिश्तेदार ख्वातीन से बातों में मसरूफ़ थे। मुईद हम उम्र कज़न्स की तरफ चला गया था, लेकिन वो खुद को यहाँ ज़्यादा महफूज तस्वुर कर रही थी। अगर वो कज़न्स में गई तो सबकी ज़बान पर एक ही सवाल होना था, ओशन बंद क्यों हो गया? और क्या अब वो जॉबलेस हो गई है? और उस वक्त वो इस सवाल का सामना करके मूड नहीं ख़राब करना चाहती थी। वैसे भी उससे माँ पे नज़र रखती थी। उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं थी और शादियों पर तो वो कुछ ज़्यादा ही दिल खोल के खाती थी। मुईद उनकी शुगर का इतना ध्यान नहीं रखता था कि वो घर ही कब होता था, लेकिन आज वो देखेगी कि माँ कैसे मीठा खाती है। माँ टेक लगाए बैठी थी। शाल एक कंधे पुत थी। शिफॉन का ग्रे डवपटा सर पे था। वो मिल्के का जल और लिपस्टिक के साथ बहुत बावकार लग रही थी। किसी को अपने घुटनों के दर्द का बता रही थी और रिश्तेदार खातून उनको कोई देसी टोटका बता रही थी जो उनके मियाँ ने फेसबुक पर पढ़ा था। वाकई हूर जहाँ जैसी खूबसूरती उसे माहिया मुईद को नहीं मिली थी। नाटी गैर अल्लाह ताला आसमान कोशा की नज़रों से देखा। जोरे भाभी, अब घुटनों का ऑपरेशन करवा ही ले। मैंने खुद करवाया है। समझो नई जिंदगी मिल गई है, खातून ने मशवरा दिया। माँ का नाम हूर जहाँ था। हूर के नीचे जेर थी। इसे होरे जहाँ पढ़ते थे, इसलिए बहुत से रिश्तेदारान को अब भी होरे कहते थे। ना बाबा, ना मैंने नहीं ऑपरेशन करवाना। माँ ने नाक से मक्खी उड़ाए। इंसान कभी पीछे को नहीं पलटता होता। अब जैसे हैं इन घुटने वैसे ठीक हैं। माँ, उसने माँ के करीब सरगोशी की, अपने मुझसे वदा किया है न कि आप मीठा नहीं खाएंगी। आज सुबह आपकी फास्टिंग शुगर 140 थी। नरमी से तंबीह की। माँ दूसरी जानिब झक के इन खातून से किसी बहुत अहम मौजू पर बात करने लगे। यूं जाहिर किया जैसे माला की बात सुनी ही ना हो। दफतना साथ बैठी मुमानी किसी को देख के उठ खड़ी हुई। कशमाला ने नजरें ऊपर उठाकर उठाएं। सामने नगीना आंटी खड़ी थी, वो जो इस रोज इस्लामाबाद में अपने बेटे के साथ मामू के पोर्शन में आई थी। उन्होंने सफ़ेद सिल्क का ड्रेस पहन रखा था। सर पे दोपट्टा था। वो मुस्करा के पहले मुमानी से मिले, फिर माँ ही। माँ इनको देख के खुश हुई। अपने पास सोफे पर जगह दी। तुम कब आई दीनी है? जियाद और मैं पिछले हफ्ते आए हैं। इतने अरसे बाद किसी खानदान की शादी में शिरकत कर रहे हैं। ये कौन सी वाली बेटी है तुम्हारी माशाअल्लाह से? उन्होंने मुस्करा के माला की तरफ देखा तो वो भी मुस्करा दी। मैं कशमाला हूँ। मुझसे छूटी माही कनाडा होती है। अरे तुम तो इस्लामाबाद होती हो ना। हम तुम्हारे मामू की तरफ गए थे इस दिन। नगीना आंटी ने मुमानी को देख के कहा, पता चला तुम सुअर ही हो, वरना जरूर मुलाकात होती। जी मुझे पता चला था। वो मुस्करा के बोली। जियाद कैसा है? क्या कर रहा है आजकल? माँ रस्मना नगीना बेगम से पूछने लगी। ज़ादर इंटर है, किताबें लिखता है, साथ एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में बहुत अच्छी जॉब भी कर रहा है, मगर बड़े अरसे से कुछ लिखा नहीं। कहते हुए नगीना आंटी की आवाज़ में उदास घुल गई। माला की मुतलाशी नज़रें सारे में गयो में, और फिर वो उसे नज़र आ ही गया।
वो कुछ मर्दों के एक ग्रुप के साथ खड़ा था। टाल, डार्क एंड हैंडसम, सियाह बालों को जेल से पीछे किए वो दूसरे कजन्स की तरह करते शलवार में मलबूस था। इस वक्त वो संजीदगी से किसी की बात का जवाब दे रहा था। दिन की रोशनी में ज्यादा जाजिब नजर था। इसकी मंगनी की थी तुमने कुछ अरसा पहले। कोई मसला हुआ था, फिर रमा को आदाल आया। बज़ाहिर दूसरी तरफ देखती कशमाला के कान खड़े हो गए। बस भाभी, क्या बताऊं, इसकी मंगेतर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो जियाद की अपनी पसंद थी। इसने दिल पे बहुत बोझ ले लिया है। 1.5 साल हो गया है इस बात को। अब मेरा बेटा शादी का नाम ही नहीं लेता। नगीना बेगम दूर नजर आते अपने बेटे को देख के उदासी से बोले। माँ भी अफसोस से खामोश हो गई। हो रे भाभी, आप इतनी नेक हैं। उन्होंने माँ के घुटने पे हाथ रखा। आप मेरे जियाद के लिए दुआ किया करें कि वो इस ड्रामा से निकल आए और नई जिंदगी शुरू करे, क्यों नहीं नगीना? मैं जरूर दुआ करूंगी, माँ ने खुलूस दिल से कहा। अलिफात बुलंद आवाज कानों में पड़ी तो कशमाला ने चौंक के नजरें घुमाए। सब्जाजार की एंट्रेंस पर एक ऊंचा निस्वानी ये तय था कि वो हर फिनकिश पे जान बोझ के देर से आती थी ताकि हर नज़र उनकी तरफ उठे। और वाकई वो इतनी कहकहा गूंजा था। ये इस बात का नमाज था कि कबीरा बेगम पहुंच चुकी थी। खूबसूरत थी कि ऐसा ही होता था। आज भी वो एंट्रेंस पे चंद ख्वातीन के झमगट्ठे में में खड़ी ऊंचे कहकहे लगाते हुए सबकी तवज्जो घेर रही थी। नीले रंग की स्लीवलेस साड़ी में मलबूस थी। कानों और गर्दन में चमकते हुए डायमंड जे पहन रखे थे। लंबे रखती तो ज्यादा खूबसूरत लगती, लेकिन वो जानती थी कि ताई बाल छोटे क्यों बाल बोआए किट में किए थे। अगर रखती हैं, इसकी भी एक मुज़हका खेज सी वजह थी। अब वो चलती हुई बारी बारी मेहमानों से मिलती जा रही थी। अपनी तरफ बढ़ते हाथों को गुरूर से जरा सा मिला के छोड़ देती। मुमानी इन रिश्तेदारों में से थी जिनकी कबीरा ताई से बहुत बनती थी। वो उनको देख के उठ खड़ी हुई और नगीना से बोले, अपने नहीं मल्ला कबीरा से दो नहीं था बंदा। मेरा कबीरा से कोई रिश्ता नहीं, अलबत्ता मेरा हूर जहां भाभी से रिश्ता है। अगर कबीरा हूर जहां भाभी से मिलने खुद नहीं आ सकती तो मैं क्यों जाके इससे मिलूं? फिर चेहरा मोड़ के माँ को देखा। हाँ तो आप कह रही थी सादा। दो टोक अंदाज मुमानी पे तो घड़ों पानी पड़ गया। कशमाला अंदर ही अंदर मुस्करा दी। कोई तो रिश्तेदार था जो माँ का साथ दे रहा था, वरना सब कबीरा की दौलत की चमक दमक से इतने मुतासिर थे कि इसके गिर देखियों की तरह बेने बेनाती थे। माही के मैचेस आ रहे थे। तस्वीर में भेजो। इसके फ़ोन की बैटरी कम थी और वो बैटरी पैक कार में भूल आई थी। इसने कैफ को कॉल की और उसे बैटरी पैक लाने को कहा। कैफ जब सफ़ेद फूलों से सजे वसी हाल में आया तो वो इसे सामने ही नजर आ गई। सोफों पे ख्वातीन के एक ग्रुप में बैठी वो टांग पर टांग जमाए बस मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुन रही थी। उसने ऑफ वाइट का मदार ड्रेस पहन रखा था। बाल चेहरे के एक तरफ डाले हुए थे। कानों में बड़े बड़े सिल्वर झुमके नजर आ रही थे। इसका चेहरा सादा था, जल्द एतबार करने वाला। आंखें ज़हीन थीं लेकिन चालाक न थीं। ऐसी आंखें जो मेहरबान होती हैं, शक नहीं करते, इंतकाम नहीं लेते, वो लोगों की अच्छाई पे नजर रखती हैं। और वो ऐसी लड़की को धोखा दे रहा था। कैफ के चेहरे पर कर्ब उभरा। इसका दिल बुरा होने लगा। एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा कि वो इसे एक कोने में ले जाए और उसको बताए कि इससे बड़ी गलती हो गई थी। वो झूठ और धोखे के साथ माला की जिंदगी में शामिल हुआ था। अब भी वक्त था। वो सब कुछ क्लियर कर सकता था, इससे मुआफ़ी मांग सकता था। वो इस मेहरबान लड़की को बताना चाहता था कि किसी के पास उसकी तस्वीर है और वो इसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और वो कोई आम शख्स नहीं है, वो एक साइकोपैथ है। कोई आम शख्स ऐसी एल्बम नहीं बनाता। माला ने इसे देख लिया था। वो सोफे से उठ के इसकी तरफ आ गई। कैफ ने बैटरी पैक इसकी तरफ बढ़ा दिया। बोला कुछ नहीं। वो ये सब उसे नहीं बता सकता था। इसकी अपनी मजबूरियां थीं। सच बोलना झूठ बोलने से ज्यादा तकलीफ दे था।
थैंक यू कैफ, वो बैटरी पैक पकड़ते हुए मुस्कुराए। वो दोनों एक पेवलद और सुतून के साथ आमने सामने खड़े थे। मैं सैलून गया था। मैंने आपका नाम नहीं लिया। जिस्म के कैमरे का रिजल्ट बहुत मध्यम था। आपके बताए हुलिये का शख्स लिफ्ट में सवार हुआ था और वापस जिम में ही उतर गया था। लेकिन इसकी शक्ल वाज़े नहीं है। मैंने फुटेज आपको ईमेल की है, क्या फ़ायदा? मैं इसको नहीं पहचानती थी। आर यू श्योर आप किसी माहिर फरीद को नहीं जानती? उसने लहजे को सरसरी सा बनाया। कशमाला ने कंधे उचका दिए। जो आज हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। ये दोबारा भी हो सकता है। पुलिस तक अब नहीं जाना चाहते, इसलिए आइंदा ले मैं करीब रहूंगा। कैफ उसे गौर से देखते हुए कहने लगा। लेकिन नहीं जाएंगी आप मेरे बगैर कहीं नहीं। मुझे लग रहा है कि आपने मुझे सब कुछ नहीं बताया। आप पुलिस तक क्यों नहीं जाना चाहते? कुछ है जो आप अपने ताक़ुबकार के बारे में जानती हैं। आवाज़ धीमी की। देखें, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। आपको मुझ पर एतबार करना होगा। अगर आप कुछ भी और जानती हैं तो मुझे बता दें। कुछ भी ऐसा जो अभी तक आपने मुझे नहीं बताया। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक कदम आगे हुई। फंक्शन के शोर और हंगामे में उनकी आवाज़ दूर नहीं जा सकती थी। कशमाला ने आवाज़ सरगोशी में बदल दी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक आदमी के पास मेरी एक तस्वीर है। इस तस्वीर की बैक पे लिखा है हूर जहाँ की बेटी कशमाला। और वो आदमी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। कशमाला सरगोशी करके पीछे हो गई और कैफ के लिए एकदम सारी दुनिया बर्फ हो गई। वो जहाँ त्यो हैं जिम गया, ठंडा और साकित। आप ये कैसे जानती हैं? और कौन आदमी है वो? वो बदकत बोल पाया। कशमाला गर्दन मोड़ के दूसरी जानिब देखने लगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। वो वापस सोफों की तरफ चली गई। वो बर्फ का मुजस्समा बने वहीं खड़ा रह गया। वो किस खेल का हिस्सा बन गया था? यहाँ सब इससे ज्यादा जानते थे। मां घुटनों की वजह से उठ नहीं सकती थी, इसलिए वो खाना लगने पे बने टेबल पर चली आई ताकि मां के लिए खाना डाल सके। शादियों का मजा माही के साथ आता था। तस्वीरें बनाना, अपनी मेज पर बैठ के लोगों और खाने पर तबसरे करना, किसने क्या पहना है डिस्कस करना। माही के बगैर सारे फंक्शंस बेरौनक थे। वो प्लेट में खाना डाल रही थी जब अकब में नगीना आंटी की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से कुछ कहते हुए प्लेट उठा रही थी। माला का सारा वजूद कान बन गया। बज़ाहिर वो सर झुकाए खाना निकालती रही, फिर पलटी तो देखा नगीना आंटी के साथ उनका बेटा था जिसे वो कोई हिदायत दे रही थी। उन्होंने भी इस वक्त उसे देखा। उसे देख के मुस्करा दे। फिर जैसे ख्याल आया, कशमाला, तुम जियाद से मिली हो। इसने जियाद को देखा और जियाद ने इसको। ये वही था, भूरे करते वाला, टाल, डार्क एंड हैंडसम। चेहरे पर सादगी और मुस्कराहट थी। एक तो कुछ मर्दों को इतना अच्छा लगने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बज़ाहिर रस्मी अंदाज में मुस्कुराई। कैसे हैं आप? खुशी हुई आपसे मिलके मुझे भी। फिर माँ को देखा, हम उन्हीं के घर गए थे ना, जैसे याद करवाया। वो आहिस्ता बोलता था, नरमी और शाइस्तगी। वो उनके मामू का घर था। लेकिन कशमाला वही रहती है। जियाद ने हूँ कह के सर हिला दिया। गुफ्तगू दम तोड़। वहाँ खड़ा रहना आकवर्ड लगता था। वो इनसे माजरत करके माँ की प्लेट लिए मेज पर वापस आ गई। खाना खिल चुका था और सब इस वक्त खाने में मगन थे। इसने माँ के सामने प्लेट रखी। उन्होंने एक उचटती निगाह प्लेट में मौजूद लवाजमात पे डाली, जैसे दिलचस्पी ना हो। फिर चेहरा उधर उधर घुमाया। कैफ अभी तक वहीं खड़ा था। माँ ने दूर से उसे इशारा किया। लड़के, उधर आओ, तहकुम से 2 उंगलियों से बुलाया। कैफ फौरन इस तरफ आया। पहले बताओ तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। माँ ने सर से पीर तक उसे घूरा। कैफ ने बेइख्तियार माला को देखा, फिर माँ को। मैं कशमाला बीबी का ड्राइवर हूँ। कैफ, जमाल जो भी हो।
वो पीछे देखो, टेबल पे सफ़ेद रंग की क्या चीज़ रखी है। वो सफ़ेद रंग की चीज़ डेजर्ट है माँ, और आप वो नहीं खा सकती। वो धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोली। माँ ने इसे घोर के देखा। मेरी माँ ना बनूं। फिर उन्हीं खश्मगी नज़रों से कैफ को देखा। जाओ, लेकर आओ। इसने फौरन कशमाला को देखा, जिसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। कैफ ने माँ को देखा। वो अब के सख्ती से बोले। आवाज़ नहीं आई। लेकर आओ जियो के। वो फौरन से पलट गया। कशमाला ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। माँ, आपको शुगर है यार, ना करें ऐसे। माँ ने तो यूं जाहिर किया जैसे सुना ही नहीं है। कैफ ने डिश सामने लाके सर्व की तो उन्होंने जी भर के डेजर्ट डाला। अच्छा, थोड़ा कम कर दें। उसने हाथ उनके प्याले की तरफ बढ़ाया तो माँ ने इसके हाथ पे चा मारा। मैंने क्या ना, मेरी माँ ना बनूं। जाओ यहाँ से। वो खफगी से उठ गई। फिर कैफ की तरफ आई। गुस्से से उसे देखा। वो तुम हैं, किसने कहा था डेजर्ट ले आओ? मैं क्या करता? आंटी गुस्सा कर रही थी। गुस्सा ही कर सकती हैं, वो उठ के तो नहीं जा सकती ना। इनकी फास्टिंग 140 थी सुबह। हद है यार, वो जेनी जिला हुई लग रही थी। बस। वो हल्का सा खनखारा। आंटी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। वो कल से मुझसे 3 दफ़ा यही सवाल पूछ चुकी हैं। माँ की आदत है मजाक करने की। अब इनको कुछ मीठा नहीं देना। ओके, वो तंबीह करके आगे बढ़ गई। वो बस उसे जाते देखता रहा। इसका मूड माँ की इस हरकत पर खराब हो गया था। वो ऐसे ही बददिली से सीने पे बाजू लपेटे बने केबल के साथ खड़ी हो गई। अक्सरियत खाना डाल चुकी थी, इसलिए यहाँ रश कम था। तभी करीब में कोई खनखारा। आप खाना नहीं खा रहे हैं? वो चौंकी, फिर संभली, चेहरे के जाविये दुरुस्त किए। वो जियाद था। हाथ में प्लेट लिए इसके करीब आ रहा था। तशवीश से उसे देखा। फिर गर्दन मोड़ के इस मेज़ को, जहां माँ बैठी मज़े से डेजर्ट खा रही थी। जियाद है का साइंस दिया। अच्छा, आपकी भी अपनी उम्मी से यही लड़ाई चलती रहती है। कशमाला ने अफसोस से माँ की तरफ देखा। मैं उनकी घुटने की सर्जरी करवाना चाहती हूँ। शुगर कंट्रोल नहीं की तो सर्जरी कैसे होगी? हो, इसका एक हल है। वो संजीदगी से बोला। फिर अपनी प्लेट उसकी तरफ बढ़ाए। 2 मिनट ये पकड़े। कशमाला ने नासमझी के अंदाज में प्लेट पकड़ी। जियाद घूम के बने टेबल के दूसरी तरफ गया, एक प्याला चेच उठाया और वापस आया। अब वो डिश से डेजर्ट प्याले में निकाल रहा था। वो मुस्करा दी। इसका हल ये है कि आप परेशान ना हों और कुछ खा लें। वो प्याला लेकर मुस्कुराता हुआ इसके सामने आया। इसे प्याला थमाया और अपनी प्लेट वापस ली। थैंक यू, मगर मैं मीठा नहीं खाती। उसने प्याला रखा नहीं, पकड़े खड़ी रही। लेकिन इसे डेजर्ट नहीं अच्छा। वो हैरान हुआ। अपनी प्लेट से चावलों का बीच भरा। इस दिन तो अब टेरेस पर बुराओ नीज खा रही थी, पसंद था। सो ये तय था कि वो नहीं खाएगी। इसने इसे देख लिया था। अच्छा, मुझे याद नहीं। कंधे बेनियाजी से उचका दिए। फिर बात बदलने को बोली। अब क्या लिख रहे हैं आजकल? जियाद ने गहरी सांस लेकर सर झुका दिया। वो पेट से चावल उधर उधर मिक्स करने लगा। मैं आजकल राइटर्स ब्लॉक का शिकार हूँ। पाकिस्तान आया था कि यहाँ बैठ के शायद कुछ लिख सकूं, लेकिन नहीं लिख पा रहा। क्या लिखना चाह रहे हैं आप? जियाद ने आंखें उठा के उसे देखा। वही जो सब शौक से पढ़ते हैं। एक अजीम लो स्टोरी। उसने देखा जियाद सुल्तान की आंखें उदास थी। ऐसी आंखें जिनको मोहब्बत के नग पे भरोसा नहीं होता। उसे नगीना आंटी की बातें याद आए। आपकी सुपर पावर क्या है? मेरी सुपर पावर? वो हैरान हुआ। हाँ ना, हर शख्स की एक सुपर पावर होती है। आप किस चीज़ में अच्छे हैं? अगर आप लो स्टोरी लिखने के बजाय वो लिखी जिसमें आप अच्छे हैं, तो आपका ये ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। वो मुस्कुराहट दबाए सोचने लगा। फिर अतराफ में निगाह दौड़ाई। मैं राइटर हूँ और मेरा मुशाहिदा अच्छा है। मैं वो नोट करता हूँ जो कोई और नोट नहीं करता। मैं कैसे मान लूँ? आजमा के देख लें। अच्छा। वो इसके चैलेंज पे मुस्कुराए।
ये जो सामने लड़की जा रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। निगाहों से स्टेज की तरफ इशारा किया। वहां इज़्ज़ा की बहन वेटर्स को हिदायत देती नजर आ रही थी। जियाद ने इस तरफ देखा। इसके पैर में हाई हीलों की वजह से दर्द है और वो शदीद अनकंफर्टेबल है। फिर जियाद ने चेहरा घुमा के अगला हदफ ढूंढा। वो वेटर जूले उठाए जा रहा है, इसकी अभी अभी बेइज्जती की गई है क्योंकि इसके कान और गाल सुर्ख हो रहे हैं, अब खुद से बना रहे हैं। अब जानते हैं मैं उन बातों की तस्दीक नहीं कर सकती, दो नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मसलन आप। उसने एक नज़र गौर से कशमाला को देखा। इसको अपने दिल की धड़कन बेतरतीब होती महसूस हुई। कोई सहर सा था इस शख्स की आंखों में। आपके बारे में कुछ बताएं। लेकिन वो अंदर से खाइफ हुई। कहीं वो जान ना ले कि वो इससे कितना मुतासिर हो रही है। आपकी गर्दन असर के पिछले हिस्से में दर्द है। अब गर्दन इस तरफ नहीं मोड़ है और बार बार हाथ से पीछे देती है। वो झिंप के हंस दी। हाथ नीचे किया। ओके मान लिया। तस्लीम करने के अंदाज में सर हिलाया। थैंक यू। जियाद के चेहरे पर हैरान सी ममनूनियत थी। आपकी इस नसीहत ने मेरी मदद की है। शायद मुझे वो नहीं लिखना जो मुझसे मेरी एडिटर लिखवाना चाहती है, बल्कि मुझे वो लिखना चाहिए जो मैं इंजॉय करूंगा। वो मुस्करा दी और प्याला लिए आगे बढ़ गई। दूर किसी से बात करती कबीरा बेगम ने गौर से इन दोनों को बातें करते देखा था। वो सुबह देखे गई। जब से काम करना छोड़ा था, दिन रात का कोई हिसाब नहीं था। एक अजीब सी मायूसी जहन पे छाई थी। काम करने वाली लड़की के लिए फारिग घर बैठना बहुत मुश्किल था। खैर, आज वो अपने बिजनेस प्लान पर काम शुरू करे बख्त बी के रोने की आवाज़ों से उठी। पहले कुछ देर तो बिस्तर में लेटी पलकें झपक झपक के छत कोगी। एक आइडिया आया था इसके जहन में।